दोस्तों, यह कहानी आपको सिखाएगी कि यदि चाहे कोई जीव हो या आदमी, इन सब में अगर आपको प्रेम है तो आप दुनिया का हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेमपूर्ण थे कि वह किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वह जीवों से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चलती है कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, वह खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं और ढोल नगाड़े बजवाते हैं। ब्राह्मणों को भी बुलवाते हैं, जिनको वह आदेश देते हैं कि वह उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताए। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि यह बात राजा को पता चलती तो वह उनको जान से भी मार सकते थे। इसलिए वह कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पौत्र बहुत ही महान शक्तिशाली सम्राट बनेगा। यह सुन वह बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें विराम देते हैं, लेकिन यह बात छुपाने के योग्य नहीं थी। इसलिए उनमें से एक ब्राह्मण इस बारे में सिद्धार्थ की माता और उनकी पत्नी को बताते हैं कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वह जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के पुत्र के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। यह सुनकर उनकी माता के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह कहती हैं, हे ब्राह्मण, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं, एक उपाय है। यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं, लेकिन उसका कोई भी उपाय नहीं पड़ता। फिर यह तय किया जाता है, यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु यह बात सबको पहले से पता थी कि सिद्धार्थ जो किसी को थोड़ी सी तकलीफ नहीं दे सकते, वह क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे? ये सोचने वाली बात होती है। और अंत में यह तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। उन्हें बलि गृह में ले जाया जाता है। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं। फिर उनसे कहा जाता है, आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक कटारी रखी होती है
जिससे बलि दी जाएगी। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े चकित होते हैं कि कटारी पर तिलक क्यों लगाया जाएगा, पर वह तिलक लगा देते हैं। उसके बाद उन्हें वह कटारी देकर साथ जाने के लिए कहा जाता है। वह उनके साथ चले जाते हैं और वह बलि स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर एक भैंस को बांधकर रखा होता है। वह लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप अब बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव के गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर है। इतनी सी बात सुनकर ही उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। वह कटारी को उठाते हैं और सीधा प्रहार करते हैं, लेकिन वह बलि पर प्रहार न करके उसकी रस्सी पे करते हैं और वो रस्सी कटकर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा भी करनी पड़े तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी किसी बात के ऊपर जो आप द्वारा बनाई गई है। वह कहते हैं, ब्राह्मण देव, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की चिंता है, तो आप खुद की बलि क्यों नहीं दे देते? इस बेजुबान की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है, तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसके जगह अपनी बलि दे दें। आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी यह भाव नहीं आया कि यह एक बेजुबान है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा, आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, सिद्धार्थ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों न हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता है। आप भी इस तरह से प्रेम करुणा से भर जाओ कि पूरा संसार आपको ऐसा लगने लगे जैसे कि वह आप खुद ही हो। सिद्धार्थ अपने जीवन की बिना परवाह किए उस जीव को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाए। इससे पता चलता है कि उनके भीतर कितना प्रेम है और वह कितना भाव विभोर है। दोस्तों, अगर यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।